हेलो। हाय। सो आज है 1 दिसंबर। सो वेलकम दिसंबर। तो दिसंबर में जो है ज़्यादा न्यूज़ है, एक्चुअली न्यूज़ तो शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं एंड या दैट्स अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ जो है, दिस वाज प्राइमरली एक्सपेक्टेड। वीआई मतलब जो वोडाफोन आइडिया जो है, टॉक्स विद एसबीआई फॉर लोन फॉर 16,000 करोड़। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वोडाफोन इंडिया इज अ कंपनी विच वाज, पहले ये हच था, हच के बाद वोडाफोन ने उसको परचेज कर लिया था। ये वोडाफोन प्राइमरली एक ब्रिटिश कंपनी है। सो वोडाफोन उसको चलाने के बाद फिर आइडिया स्ट्रगल कर रहे थे। जियो के आने के बाद बहुत सारे लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे। टाटा डोकोमो बंद हो गया, एयरसेल बंद हो गया, बहुत सारे जो रीजनल टेलीनॉर था ना, क्या था, वो बंद हो गया। अभी जो है मार्केट में प्राइमरीली दो बंदे हैं, डुओपोली। कोई भी मार्केट जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डुओपोली बन जाता है। मोबाइल मार्केट में आपका सैमसंग, एप्पल है एंड ओप्पो वीवो डेफिनेटली है। फिर उसके बाद जो मोबाइल में इंडिया में क्या होता है, जियो और एयरटेल दोनों ही सर्वाइव कर रहा है, बाकी जो है खत्म है। वीआई जो है नियर अबाउट बैंक्रप्सी के कगार पे आ चुका है। तो अभी हमें ये देखने को मिल रहा है बिकॉज वीआई ओज नियर अबाउट 60 to 70,000 करोड़ इन डेट। मतलब जो टैक्स उसको देना पड़ेगा, वो टैक्स नहीं दे पा रहे, उनके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। 5G में भी उन्होंने कुछ जो है वो परचेज किया था। तो बहुत ही खस्ता हालत है एक्चुअली इस कंपनी का। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर एक काम करते हैं, आपका जो है कुछ ओनरशिप हम ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद भी जो है वो इट्स नॉट वर्किंग वेल। और एसबीआई से वो पैसा लेना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, इधर उधर भटक रहे हैं पैसा उठाने के लिए। इंडस टावर ने बोल दिया कि भाई आपका जो नेटवर्क है वो हम काट देंगे। इंडस टावर इज ऑल्सो ओन्ड बाई भारती एयरटेल एंड बीआई जॉइंट वेंचर है। सो बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं एंड लग तो नहीं रहा है कि किसी तरीके से ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम वोडाफोन कस्टमर रहा हूँ, अभी भी वोडाफोन का कस्टमर हूँ। बट आई रियली फील बैड फॉर दिस कंपनी एंड हमें ये देखने को मिल सकता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मे बी दिस विल डिक्लेयर बैंकरप्ट और वो पैसा वैसा नहीं दे पाएंगे एंड गवर्नमेंट विल टेक ओवर दिस कंपनी। जो हमारा एन ए आर सी एल जो कितने सारे जो है ना, एनसीएलटी में जाने से पहले मोस्ट प्रोबेबली एनएआरसीएल में चला जाएगा, उसको ये परचेज कर लेगा। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट शायद से ये देखेगा, क्योंकि इसको और कोई खरीदना नहीं चाहेगा। मे बी अडानी परचेज कर सकता है, अंबानी नहीं खरीदेगा और भारतीय एयरटेल भी नहीं खरीदे, कोई नहीं खरीदने वाला है इसको। सो व्हाट वी माइट सी स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट दिस माइट बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगा, फिर उसको बीएसएनएल के साथ मर्ज करके फिर टाटा को पकड़ा देगा कि भाई आप चलाओ। जो अभी बीएसएनएल को आपको देखने को मिला था ना, नियर अबाउट $2 बिलियन आपका टाटा को दिया जा रहा था कि भाई आप जो है इसका जो मॉडर्नाइजेशन का जो भी काम है, 4G में ट्रांजिशन का जो काम है, गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज दैट काइंड ऑफ मनी, $2 बिलियन, और वो जो टाटा है वो उसको चलाएगा। सिंपल भाषा में यही होने वाला है कि सरकारी प्रोजेक्ट रहेगा पर चलाएगा फॉरेन, मतलब प्राइवेट वाला ही चलाएगा उसको। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि टाटा मोस्ट प्रोबेबली इसको टेक ओवर कर लेगा बिहाइंड द डोर्स एंड उसको ये ऑपरेट करेगा। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। अगर आपने वोडाफोन इंडिया में या वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किया था, सो okay, so you need to understand the market here. Indices hit fresh high and strong liquidity. बहुत ही अच्छा liquidity flow हो रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। बट अगेन आई एम वेरी वेरी bearish right now। अभी जो है मार्केट में फ्रेश पोजीशन तो एकदम नहीं खोलना है। अगर पॉसिबल होगा आपको बेचना है, क्योंकि मेरा जितना भी पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स थे, मैंने कुछ एग्जिट किया था। अभी जो है थैंकफुली एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है एंड बट राइट नाउ मैंने जो स्टॉक होल्ड किया है दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा मूवमेंट हो रहा है बट अगेन अभी जो है मैं नया पोजीशन एकदम नहीं खोलूंगा। आई बी वेटिंग फॉर अ जर्क। जो है जर्क आपको देखने को मिलेगा विद इन कपल ऑफ वीक्स। वी कैन एक्सपेक्ट अ जर्क जहाँ पे ये पूरा डूबने वाला है। थोड़ा सा कुछ स्टॉक जो है उसको कुछ स्टॉक या कुछ इंडस्ट्री जो है उसको इंडाइसेस जो है, जैसे आईटी इंडाइसेस होते हैं, केमिकल इंडाइसेस होते हैं, कुछ इंडाइसेस को बहुत अच्छे तरीके से दबाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट सेलिंग किया जाएगा या बहुत ही हैवी सेलिंग वहाँ पे करने देखने को मिलेगा और मार्केट जो है गिरेगा। सो कपल ऑफ वीक्स ईयर एंड तक आपको शायद से, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले बोला था कि नेक्स्ट मतलब दिसंबर तक आपको उतना मूवमेंट कुछ नहीं देखने को मिलेगा। स्लोली आस्ते आस्ते ऊपर नीचे आपको चलता रहेगा, ज़्यादा रैपिड मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बट दिसंबर के बाद जब नया ये शुरू होगा तब देखोगे फिरेंगी इन्वेस्टर जो है बेचना शुरू करेगा। फिरंगी इन्वेस्टर जो है पैसा बेचना शुरू करेगा, वो पैसा निकालेगा मार्केट से। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। नंगा होता है रिटेल इन्वेस्टर, बाकी देसी इन्वेस्टर फिरंगी इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों मस्त रहते हैं। म्यूचुअल फंड ये लोग मस्त रहते हैं, बर्बाद होता है रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप है मैं हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर होकर आपको चलना पड़ेगा। चाइना स्टोर में इनफैक्ट की सेक्टर्स इन इंडिया, तो वो सेक्टर ये सब चलता ही रहता है। मेन जो आपका चाइना से आता है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई जो आता है वहाँ से आता है। फिर कुछ
कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टॉयज़ बहुत कम हो चुका है, तो वो जो है इंडिया सेमीकंडक्टर ये सारे जो है इंडिया को अफेक्ट करने वाला है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी न्यू राइट नाउ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो फाइनली एनडीटीवी हैज़ गॉन आउट ऑफ, जो ओनर थे प्रणय रॉय राधिका रॉय, उनके हाथ से निकल चुका है एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय अडानी। सो इसका a lot of people are happy, a lot of people are not very happy। आपका क्या राय है, आप कैसे इसको देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आप कमेंट करेंगे तो या इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो है जैसे मैंने पहले भी बोला था, एंड दैट्स हाउ आई एम लाइक वेरी वेरी हैप्पी हाउ इट वर्क्स आउट, दैट्स व्हाई आई डू दिस रिव्यू, क्योंकि मुझे पता चलता है कि भाई यू फिगर आउट। एंड ये मैंने 2 महीने पहले भी बताया था कि एयर इंडिया जो है टाटा ने परचेज कर लिया। टाटा अभी क्या करेगा, टाटा विद दी हेल्प ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, वो अभी लॉन्ग रूट वाले उसको रूट को पकड़ेंगे, सो दे कैन कम्पीट प्राइमरली सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा एयरलाइंस। जो आपका डोमिनेंस है एमिरेट्स का, कतर एयरवेज का, उसको वो थोड़ा सा जो है दबाना चाहते हैं कि भाई आप जो है मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करते हैं, यूरोपियन मार्केट जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट वाला मतलब जो एयरलाइन वाला सेक्टर है उसको आप डोमिनेट करें। लुफ्तांसा खत्म हो चुका है, जितने भी इंटरनेशनल एयरलाइंस है वहाँ पे जो अमेरिका के जो एयरलाइंस है दे आर बेयरली एबल टू सर्वाइव। डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट से ही वो अपना पैसा उठा रहे हैं, अब वो इंटरनेशनल में नहीं जाते हैं। सो इंटरनेशनल में कौन काम कर रहा है, इंटरनेशनल रूट्स में कौन काम कर रहा है, एमिरेट्स काम कर रहा है, सिंगापुर एयरलाइंस उतना चलता नहीं, मलेशियन एयरलाइंस में कोई चढ़ता नहीं है क्योंकि दोनों प्लेन उसका गायब हो चुका है। एंड बाकी बचा एयर इंडिया। एयर इंडिया हैज़ बीन वर्किंग इन दैट डोमेन फॉर 70 years, बट वही हो गया कि मतलब बाबू लोगों ने चला के इसको बर्बाद कर दिया। तो सिंगापुर एयरलाइंस इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट इट हैज़ द रिसोर्सेज, इट हैज़ द टेक्नोलॉजी। तो अभी वही आपको देखने को मिल रहा है दैट एयर इंडिया अभी इंडिया से यूएस एंड कनाडा डायरेक्ट नॉन स्टॉप। मैंने आपको ये बताया था कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सिंगापुर एयरलाइंस बैकएंड को चलाएगा, ब्रांड होगा एयर इंडिया, ताकि इंडिया से जो मूवमेंट होते हैं वो इसमें आपका ट्रांसफर होगा, और पुराने जो एयरक्राफ्ट थे एयर 747 ये सारे जो एयरक्राफ्ट थे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है या ट्रांजिशन किया जा रहा है, कार्गो में यूज़ किया जाएगा उसको। अगर आपको पता नहीं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मैं इतना सारा जो लिंगो यूज़ कर रहा हूँ ना 747 ये सारी चीज़ें, मे बी आपके दिमाग से कुछ नहीं मतलब सॉरी आपके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि एयरलाइंस के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। पर बॉटम लाइन ये है कि एयर इंडिया इज़ वर्किंग रियली वेल। वो अभी कोशिश करेगा कि जो एमिरेट्स या कतर का जो है उसके वॉल्यूम को ओवरटेक करने के लिए जो आपका चाइनीज़ या इंडियन या साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रैफिक है उसको ये कवर अप करना चाहते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट। सो टाटा सन्स का जो है स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आएगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट। एंड व्हाट वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, मे बी 2 क्वार्टर या मे बी 2 साल के बाद हमें ये देखने को मिलेगा दैट एयर इंडिया विल बी लिस्टेड एज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि ये एयर इंडिया के कंपनी को चलाने के लिए पैसा उठाना पड़ता है। सो वी माइट सी दैट एयर इंडिया माइट बी लिस्टेड एज अ पब्लिक कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। सो गुजरात में आज वोट है, आई थिंक हिमाचल में भी आज इस वीक में वोटिंग शुरू हो जाएगा। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। यप, शिप्स टू मूव थर्मल कोल, मूविंग कोल फ्रॉम ईस्टर्न माइंस टू वेस्टर्न, बहुत अच्छी बात है। शिपिंग में ही आपको काम करना है, इनलैंड शिपिंग पहले आपको समझना पड़ेगा। ये जो नदी है, नदी के माध्यम से ही पहले आपका लॉग ये सारे चीज़ जो है मूवमेंट होता था। रोडवेज हो गया, बट यू नो रिवर ये सब में मूव करना इट्स मच ईजियर, मच चीपर। टीपीजी कैप अदर पी आई 25-26% इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। ई मार्केट में फेस ये तो होने वाला है, ये तो होने वाला है। मार्केट प्लेस तो हमेशा स्ट्रगल करते आया है। Very interesting stuff. IT's US on-site strength dwindling as attrition visa वो तो होने वाला है। So best ये होगा कि आप जो है यहाँ पे वही हमें देखने को मिलेगा that these are like ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है अभी they do not want Indians। चाइनीज लोग जो है दे आर गोइंग बैक टू चाइना बिकॉज उसके जो पेमेंट या जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच एट पार एट यूएस। सो चाइनीज लोग जो है दे आर मूविंग बैक टू चाइनीज इन अमेरिका, दे आर मूविंग बैक टू चाइना। बट इंडिया में तो वही हालत है, करप्शन ये सारे जो हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। एंड अमेरिका डज नॉट वांट इंडियंस, वो एक इशू है। एंड मोस्ट ऑफ इसलिए आप ज़्यादा देखोगे कि जितने भी सारे जो आईटी वाले बंदे हैं दे आर मूविंग टू आइदर कनाडा और अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे आपका माइग्रेशन जो है मच सिंपलर मच ईजियर, न्यूजीलैंड में आपका माइग्रेशन ईजियर है, ऑस्ट्रेलिया में ईजियर है, कनाडा में ईजियर है,
अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो जो सेकंड टियर यूरोपियन कंट्रीज़ है, अल्बानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज़ में चेक रिपब्लिक, यहाँ पे आप जाके मूव कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आप सिटीजनशिप लेके या ग्रीन कार्ड लेके फिर आप जो है दूसरे क्योंकि यूरोप इज़ वेरी स्मॉल, वहाँ पे आप ट्रेन लेके 2 घंटे के अंदर जर्मनी से फ्रांस आ सकते हैं, ठीक है, 3 घंटे के अंदर इंग्लैंड से फ्रांस जा सकते हैं। सो बहुत छोटा जगह है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा जगह है। यू कैन मूव टू आयरलैंड, आयरलैंड इज मच, माइग्रेशन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो वही चीज़ है, ये आपको अगर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प करता है डेफिनेटली यू कैन मूव देयर, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है, डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट। बट यूएस, यूके एंड ये सारी जो कंट्रीज हैं, दे आर राइट नाउ ब्लॉकिंग और अदर इंटेंशनली ब्लॉकिंग इंडियंस या ब्राउन चमड़े वाले जो होते हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वही हो जाता है कि इतना माइग्रेशन हो रहा है, सो दे डू नॉट वांट देयर लोकल पॉपुलेशन टू बिकम एंटी गवर्नमेंट। और आप लोग जो बोल रहे हैं कि इसको बोलते हैं xenophobia, जब भी आप बाहर के आदमी जब आ रहे हैं आपके घर में या आपके शहर में, तो वो जब उसको आप हेट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल xenophobia। xenophobia हैज बीन देयर, और जितना भी आप बोलो कि गलत है गलत है, गलत नहीं है, लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ रहता है। दिस इज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, दिस इज एन एनिमल इंस्टिंक्ट। जब भी जैसे एक जानवर होता है, उसके उस जानवर के जो एरिया में अगर कोई दूसरा जानवर घुस जाता है तो वो टेरिटोरियल होता है ना, इंसान भी टेरिटोरियल होता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग यू नो वेदर अ पर्सन इज xenophobic और नॉट। सो कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो आपका बहुत, कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है दैट इज 0.1% इन अक्टूबर, लोएस्ट इन 20 मंथ्स। तो मैंने ये ढिंडोरा पीटना तो नहीं चाहिए, बट मैंने ये चीज़ बोला था कि कोर सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं, सर्विस सेक्टर जो प्राइमरी सर्विस सेक्टर होते हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट लास्ट 2 साल का जो कंजम्पशन आपको नहीं देखने को मिला था, इसलिए आपका जो है बम्पर ग्रोथ आपको देखने को मिला था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन द वर्क स्टार्ट्स, जो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आपने देखा था ना कि 5%, 6%, 10% ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बिंग मेड यूजिंग डेट। कंजम्पशन नहीं हो रहा है वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री बनाने में, ये सब बनाने में आपका खर्चा हो रहा है, बट वहाँ पे उस फैक्ट्री को लगाने के बाद जो आपका इनकम आना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए, वो बहुत स्लो आएगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर फोकसिंग मोर ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो वही आपको देखने को मिलेगा। 4 सेक्टर हैं नेचुरली, ये सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्यूल वाले जो सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, आपका स्टील सेक्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रंक करेगा, सीमेंट सेक्टर आस्ते आस्ते गिरेगा, देखिए सीमेंट वाला जो है गिर रहा है। सो ये सब होने वाला है, दैट्स नॉट अ बिग डील। फर्टिलाइजर ग्रो करेगा बिकॉज फर्टिलाइजर अभी कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो फर्टिलाइजर ग्रो करेगा। स्टील इट्स लाइक ठीक है, स्टील हर जगह यूज होता है, सो यू माइट सी मूवमेंट देयर। सो यस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। वर्किंग कैपिटल डिमांड एडवांसेस टू एनबीएफसी लेफ्ट लोन ग्रोथ, सो लोन ग्रोथ वो हो रहा है, ऑलरेडी मैंने बात किया था, आप चेक कर सकते हैं इसको। एआई यूज करेंगे, ओके। रेट हाइक स्लो डाउन पॉसिबल नेक्स्ट वीक, सो अगेन मैंने बार बार क्या है कि जब ये लोग बोलते हैं उसका ऑपोजिट होता है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप इन माइंड। सो दैट्स व्हाई यू विल सी इंडियन मार्केट्स आर बीइंग पम्प्ड वेरी हाई, एंड वी माइट सी दैट नेक्स्ट मंथ तक जो है थोड़ा सा गिरने के चांसेस है, जैसे मैंने बताया। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इक्विटी ईटीएफ कैन बी नाउ यूज्ड एज कोलैटरल। आपका कोई भी जो स्टॉक होता है, स्टॉक आप परचेज करते हो, उसको आप एज अ कोलैटरल यूज कर सकते हो, और जब भी आप उसको यूज करते हैं कोलैटरल के हिसाब से, दैट इज व्हाट वी कॉल हेजिंग। इंडिया ग्रो 6.3% ईयर ओवर ईयर इन Q2, स्ट्रॉन्ग सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट दीज आर ऑल सुपरफिशियल। आई डोंट मतलब आपका जो है ग्राउंड में आपको उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर ऑल सुपरफिशियल ग्रोथ जो है, मतलब दीज आर फोर्स्ड ग्रोथ, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक ग्रोथ। सो ई रूपी में ऑफर सेम एनोनिमिटी एज डीलिंग इन कैश, का भी नहीं, ये सब गलत है। जब भी आप डिजिटली कुछ भी करते हैं, यू ऑलवेज लीव अ फुटप्रिंट। सो ये लोग बोल रहे हैं बिकॉज लोग जो है ई रूपी में आना चाहते हैं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा हमारे इकोनॉमी में अभी भी majority of the transaction is black money, मतलब अनअकाउंटेड, ब्लैक मनी नहीं बोलूँगा बट अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। हम पहले जैसे फॉर एग्जांपल 95% कैश ट्रांजैक्शन होता था, अभी मे बी 90% होता है, या 88% आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है। सो बट इट्स स्टिल ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, कैश मनी जो ट्रांजैक्शन होता है। सो ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप फिजिकल रूपी को ना यूज करके ई रूपी को यूज करें। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली नोट छापना नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपके हर एक चीज को, हर एक ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर पाएगा, और वहाँ पे आप घपलाबाजी नहीं कर पाओगे। सो ये बोलेंगे डेफिनेटली एनोनिमस ये है वो है, बट सर्विस सेक्टर हेल्प्स जीडीपी ग्रो 6.3%, सो प्राइमरली वही सर्विस सेक्टर ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 4.3%। आप जस्ट सोचो कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपका लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इतना कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? समझो बात को, फीलिंग्स को समझिए ना। FPS ग्लोबल क्यूज प्रोपेल सेंसेक्स टू 63,000 मार्क, अमेजिंग अमेजिंग है।
भाई ऑल टाइम हाई है भाई। बेचो, जो आपको लगता है ना ये रिस्की स्टॉक है, जो भी आपने परचेज किया था शॉर्ट टर्म के लिए, बेचो बेचो, भर भर के बेचो। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला बेच दिया फिर मेरे को बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं, सोच समझ के करना है आपको काम। रिमूव कैप्स ऑन गैस प्राइसेस फ्रॉम 2027। ये पर उसको आप जीएसटी में लेके आ जाओ, जीएसटी में नहीं लाओगे तो फिर वही एक्सपेंसिव हो जाएगा, जैसे पेट्रोल हो चुका है। पेट्रोल में अभी भी हम लोग जो है 100% टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं किसी को पता नहीं है। रीजन तो है बट स्टिल। एयर इंडिया ग्रुप मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्लायर, सो यस इट्स गोइंग टू मूव एंड इंडिया के जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है उसको ये पकड़ना चाहती है। टाटा इंग क्विक टर्न अराउंड मर्जिंग दिस, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आर्टिकल देख सकते हैं हम, विल सस्टेन हाई ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन, सो यू माइट लुक इनटू इट। या एचडीएफसी फिर से पैसा उठा रहा है, कितना पैसा उठाएगा यार एचडीएफसी? 15,000 करोड़ उठाने वाला टीयर 2 बॉन्ड से, मतलब बिलियन बिलियन डॉलर कितना पैसा उठा रहे हैं यार, बाप रे बाप। देयर इज समथिंग, कुछ तो पक रहा है यहाँ पे, क्योंकि 8,000 करोड़ इन्होंने उठाया था, फिर से अभी 15,000 करोड़ उठाएंगे, फिर से इतना पैसा उठा रहे हैं, कुछ तो है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। व्हाई डू दे नीड सो मच ऑफ मनी? व्हाई डू दे नीड सो मच ऑफ मनी? कैश इतना क्यों चाहिए? सो दे माइट बी एक्सपेक्टिंग कि भाई व्हाट कैन बी द रीजन, आप मुझे बताइए। द रीजन दैट आई थिंक इज मोस्ट प्रोबेबली, एक तो होता है कि आपका जो है आरबीआई में हाइक इट्स इंटरेस्ट रेट। दूसरा है कि इनका कैश रिजर्व जो है, एक है जो रिटेल इनका बैंकिंग होता है, जहाँ पे आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स अकाउंट्स के माध्यम से, जो पैसा आप डालते हैं मतलब अकाउंट में, वो इनका कम हो रहा है। इनके पास वो रेडी जो कैश होता है डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए, वो नहीं है। या अपना जो सेल बुक है उस मतलब इतना प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है कि आपकी लोन बुक को बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई यू नीड, लोन देने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा इसलिए आप मार्केट से उठा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट। सो समथिंग इज गोइंग ऑन विद दिस कंपनी और विद द बैंकिंग सेक्टर ऑल टुगेदर। सो इसलिए मैंने बोला ना, बीएफएसआई जो होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, आई एम वेरी बुलिश इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। रुपी ने जो है अभी गेन देखा है, 81.4 रुपीज में अभी अटका हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। अल्जाइमर्स ड्रग ट्रायल टू शो कॉग्निटिव डिक्लाइन, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी वेरी नाइस। अल्जाइमर्स इज अ वेरी इट्स अ डिजीज जो सबको, मतलब मैक्सिमम लोग होने के चांसेस हैं। ऑयल एंड गैस स्टॉक में आपको बहुत एक आर्टिफिशियल बूम देखने को मिलेगा, बट दैट विल नॉट बी लॉन्ग टर्म, सो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको घुसना है वहाँ पे। ईजिंग इनपुट कॉस्ट टू एड मार्जिन ऑफ एशियन पेंट्स, ठीक है। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आज का जो न्यूज़ है वो मोटा मोटी मैंने कवर कर दिया है, कोई भी न्यूज़ अगर मैं मिस आउट करता हूँ डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।